हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमल स्टडी पॉइंट पे। आप सभी कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन आएंगे और पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ था इनके साथ में और इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिया, कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनके माता पिता का नाम क्या था, है ना। इनका पूरा जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी बताऊंगा। मतलब पूरी डिटेल तो नहीं दूंगा, लेकिन जब भी जितना हो सके और जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बता दूंगा, है ना। तो हमें स्टार्ट करते हैं। हम आज बौद्ध धर्म से और इनके संस्थापक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जाएंगे बौद्ध की संगतियों के लगभग में, पूरा कर देंगे इसको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, लेकिन एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ऑल प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध। कोने में लिख दे रहा हूं, गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना गया है ना। और इसका हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति भी कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया, है ना। तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है और इसे एशिया का ज्योति भी कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो कपिल वस्तु, है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था, याद रखना। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन, है ना। इसके पिता का नाम था शुद्धोधन, है। और इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। क्या हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ना, तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में इस माया देवी की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में माया देवी की मृत्यु हो गई, यानी कि गौतम बुद्ध की माता का देहांत तो हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, है ना। तो इसका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनका विवाह कब हुआ था। तो इनका विवाह की अगर मैं बात करूं तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, है ना। इनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से। तो इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके पुत्र का नाम था राहुल, है ना। इसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था राहुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इसके 4 दृश्य कौन कौन से थे, है ना। जब ये कपिल वस्तु की सैर के लिए निकल रहा था तो इसको 4 दृश्य दिखाए, जो 4 दृश्य इसके जीवन का पूरा जीवन ही बदल देता है ना। तो इसको देखते हैं कि इसका 4 दृश्य क्या था। इसका 4 दृश्य यही था कि इन्होंने कपिल वस्तु की सैर कर रहा था, तब इसको दिखा था एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी देखा। इसके बाद में और आगे चला तो इसको बूढ़ा आदमी दिखने के बाद में जब ये और आगे चलता है तो इसको एक बीमार आदमी दिखाई देता है ना। इसको एक बीमार आदमी दिखाई देता है, बीमार व्यक्ति।
एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, एक उसको बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, दूसरा है इसको सौ दिखाई देती है। मतलब कोई मर जाता है और उसकी सौ ले जा रहे होते हैं तो वो दिखाई देता है। और चौथा इसको दिखाई देता है सन्यासी, है ना। तो इसको चार दृश्य दिखाई देते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा शव और चौथा है सन्यासी। और इतनी चीजें देखकर इसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आ जाता है और यहीं से अपने गृह त्याग कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है गृह त्याग, है ना। इन चार दृश्यों को देखकर सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करा, जिस बौद्ध धर्म के में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, है ना। दिखाई दे रहा आपको, महाभिनिष्क्रमण के कहा गया है ना। तो इन्होंने सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग में सो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। मतलब गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब इन्होंने गृह त्याग करा तो गृह त्याग करने के बाद में जब ये बाहर और आगे जाता है तो वैशाली में जाता है। कहाँ पर? वैशाली में जाता है ना। और वैशाली में पहुंचने के बाद ये किससे मिलता है? आलार कलाम से। आलार कलाम से जाकर मिलता है और ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करता है ना। तो गृह त्याग के बाद इन्होंने जब वैशाली की तरफ बढ़ता है और वैशाली में जाता है और आलार कलाम से मिलता है और सांख्य दर्शन का ज्ञान इससे ग्रहण करता है। और आलार कलाम इसका है ना प्रथम गुरु माना जाएगा, क्योंकि ये सर्वप्रथम यहीं पर गया था आलार कलाम से मिलने और यहीं पर इन्होंने सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्त करा और इसी को आलार कलाम को ही प्रथम गुरु माना गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है रुद्र करामपुत्र, है ना। जब आलार कलाम से ये मिला, आलार कलाम से मिलने के बाद में ये राजगीर पहुंचता है और राजगीर पहुंच कर ये रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करता है ना। तो रुद्र करामपुत्र से ये शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद में सिद्धार्थ जब आगे निकलता है तो ये अरुवेला में जाता है ना। अरुवेला में जाता है और 5 साधकों से मिलता है ना। तो अरुवेला में पहुंचने के बाद ये 5 साधकों से मिलता है। उनका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया तथा महानामा और असागी, है ना। तो इन 5 साधकों से मिलता है। उसके बाद में देखा जाए कि अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ और कैसे हुई थी, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात की जाती है, जब ये आगे निकल रहा होता है कि ये सब अन्न जल, मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, है ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ये कहां पर? निरंजना नदी। कौन सी नदी? याद रखना, निरंजना, है ना। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, है ना। तो पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इसको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसे ज्ञान की प्राप्ति को ही क्या कहा जाता था? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? मतलब सिद्धार्थ को किस नाम से जाना लगा? बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, है ना। तो बुद्ध कहा जाने लगा। इसके बाद, है ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में
है ना। 35 वर्ष की आयु में इसको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाने लगा? बुद्ध के नाम से जाना गया है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम उपदेश। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ, है ना, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ जो ऋषिपत्तनम में है ना, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और बौद्ध धर्म में उसे प्रथम उपदेश जो दिया था, बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है ना। तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था ना, उसे जो उन्होंने सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम दिया, उससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है वह क्षेत्र जहां इन्होंने उपदेश दिया था, है ना। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में दिया। फिर उसके बाद तो और कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने उपदेश दिया था। तो पहला है कौशल और वैशाली तथा कौशाम्बी, और अन्य राज्य भी है जहां पर इन्होंने उपदेश दिया था, है ना। लेकिन सर्वाधिक उपदेश तो इन्होंने कहां पर दिया? कौशल में दिया था। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, है ना। तो सबसे ज्यादा इन्होंने जो उपदेश दिया था सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद में इनके अनुयायी शासक, है ना, इनके अनुयायी शासक जो हुआ करते थे उनका नाम मैं आपको लिख देता हूं। अनुयायी जो इनके शासक थे बिंबिसार तथा प्रसेनजीत तथा उदयन, है ना। तो इनके जो 3 शासक थे अनुयायी शासक में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्ध की मृत्यु। ओके, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, बुद्ध की मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में, है ना। जो चुंद द्वारा मतलब उन्होंने भोजन लेकर जाके दिया था, महात्मा बुद्ध को भोजन लेकर ले जाके दिया था मतलब चुंद ने, तो उस भोजन के अर्पित से इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चुंद द्वारा भोजन, है ना, चुंद द्वारा भोजन अर्पित से इसकी मृत्यु हो जाती है ना। इसको इस मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, है ना। तो इसी महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ ना उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध की कुछ जानकारी हमें मिलती है ना। तो बुद्ध की जो कुछ जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो त्रिपिटक से होती है। अब त्रिपिटक में कौन कौन है ना। त्रिपिटक में है विनय पिटक, है ना। अगला है सूत्र पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, है ना। तो इस बुद्ध की अगर सर्वाधिक जानकारी अगर कहीं पूछा जाता है तो इसको त्रिपिटकों से प्राप्त होती है, विनय पिटक से, सूत्र पिटक से और अभिधम्म पिटक से इसको बुद्ध के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला हमारा है अनिश्वरवादी। क्या है अनिश्वरवादी? वो है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में आत्मा की भी परिकल्पना नहीं की गई, मतलब आत्मा नहीं होती है। तो ईश्वर भी नहीं होता है और आत्मा भी नहीं होता है ना। आत्मा भी नहीं होती, ये कहा गया है? ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। लेकिन आत्मा की मान्यता किसमें? आप जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया था जैन धर्म में। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो ना, मेरे चैनल पे, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी के बारे में बनाया था, उसमें आत्मा की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। अगला क्वेश्चन हमारा है पुनर्जन्म की मान्यता।
है ना। ये पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे कि इनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है, अगर इंसान की अगर मृत्यु होती है ना तो पुनर्जन्म भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, है ना। बुद्ध के कुछ अनुयायी थे जो दो भागों में विभाजित हो गए, एक था भिक्षुक और एक था उपासक। भिक्षुक कौन था और उपासक कौन था, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि भिक्षुक जो थे ना, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास जीवन को ग्रहण किया था, है ना। भिक्षुओं ने क्या करा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया था, इसे भिक्षुक कहा जाता है। उपासक वो होते हैं जो ग्रस्त जीवन व्यतीत करके, है ना, ग्रस्त जीवन व्यतीत करके इन्होंने ग्रस्त जीवन व्यतीत करके बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था, है ना। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किए भिक्षुकों ने, इसीलिए ऐसे भिक्षुक कहा। और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा था, मतलब ग्रस्त जीवन व्यतीत करके, गृह त्याग करके इन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रहण कर लिया, इसीलिए ऐसे इन्हें उपासक कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु कितनी है ना। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो आयु बताई गई है वो न्यूनतम 15 वर्ष, है ना। तो जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो आयु बताई गई है वो 15 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, है ना। तो त्रिरत्न जो हमारे हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। तो हमारे त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ओके, तो हमारे त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है उपसंपदा। उपसंपदा किसे कहा गया है, उपसंपदा कहाँ से शब्द आया है। उपसंपदा वो है जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते हैं। हमने यहाँ बताया है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष आयु है, लेकिन जो बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होते हैं, बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता है, बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं, उसे ही उपसंपदा कहा गया है ना। अगली बात है हमारी कि हीनयान और महायान क्या था। जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई ना, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई जो कुंडल वन में हुई थी, है ना, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में जो प्रथम बौद्ध संगति, ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, है ना। हीनयान तथा महायान दो भागों में जब ये विभाजित हो गया तो उसमें कुछ आदर्श है ना, अहर्तपद एवं बोधिसत्व। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि अहर्तपद क्या है और बोधिसत्व क्या है। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा में आदर्श पद को प्राप्त करना ही अहर्तपद कहा गया है ना। तो बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का आदर्श है अहर्तपद को धारण करना, है ना। अहर्तपद का धारण करने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्ति करता है ना, है ना। हीनयान के अहर्तपद में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी साधना से अगर निर्वाण की प्राप्ति करता है तो उसे अहर्त कहा जाएगा, है ना। अगला है महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति बोधिसत्व में जो है ना, केवल उनके लिए, है ना, दूसरों के लिए प्राथमिकता, है ना, दूसरों के कल्याण के लिए कहा गया है कि महायान संप्रदाय में जो आदर्श है बोधिसत्व दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, है ना। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण में ये क्या करते हैं, विलंब करते हैं, उसे बोधिसत्व कहा गया है ना। तो महायान शाखा में बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को महत्व देते हैं, यानी कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, उसे बोधिसत्व कहा गया है। और जो अपने साधना से निर्वाण को प्राप्त करते हैं उसे अहर्त कहा गया है।
पवित्र त्योहार कौन सा था, है ना। तो बुद्धों का पवित्र त्योहार आप जानते हैं, बुद्धों का पवित्र त्योहार है ना, बुद्धों का पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, है ना। तो बुद्ध का पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है ना। तो वैशाख पूर्णिमा को इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, है ना। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, है ना, यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को, यानी कि इस पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना गया है आप जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, है ना, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया है। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध का मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए इसको बुद्ध का सबसे पवित्र त्योहार इसको माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, है ना। तो 4 आर्य सत्य जो है, आपको मैं कहाँ लिख के बताऊँ, यहाँ एरो लगा देता हूँ, देख लीजिए। 4 आर्य सत्य है दुख, है ना, दुख और दुख समुदाय, है ना, दुख समुदाय, दुख निरोध, है ना, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी, है ना। तो बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है ना, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी, ये इसके 4 आर्य सत्य हैं। उसके बाद में बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, गुरु निरपांच, है ना। तो गुरु निरपांच ने बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने कहां पर किया, तिब्बत तथा भूटान, है ना। तो इन्होंने तिब्बत भूटान में इन्होंने इसके बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार बहुत किया। और जो पड़ोसी कुछ देश है ना, तिब्बत, भूटान, चाइना, ऐसे कुछ पड़ोसी देशों में इन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया था, है ना। और एक क्वेश्चन हमारा बच गया है, प्रथम मूर्ति, है ना, प्रथम मूर्ति। देखो, मूर्ति की अगर सर्वाधिक निर्माण किया जाता है ना, अगर बौद्ध की मूर्ति का अगर सर्वाधिक निर्माण किया गया है तो वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन उसमें जो प्रथम मूर्ति की जो निर्माण किया गया है ना, प्रथम मूर्ति का जो निर्माण किया गया है मथुरा कला के अंतर्गत किया गया है। तो सर्वाधिक अगर पूछा जाता है तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत किया गया है। इसका प्रचार प्रसार करने वाला था गुरु निरपांच, है ना। और इन्होंने तिब्बत, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी, इस देशों में भी इन्होंने प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के बारे में बहुत से किया था। इसके बाद में हमारा है बौद्ध संगतियां कौन कौन सी है। तो बौद्ध संगतियां है हमारी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ना, इसका समय है, प्रथम बौद्ध संगति का जो समय है 483 ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के दिन, है ना, बुद्ध के मृत्यु के सन में हुआ था। मतलब 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। और इसका स्थान है राजगृह, है ना, राजगृह। और इसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप, है ना, इसका अध्यक्ष जो महाकश्यप। और इसका शासन किसके शासन काल में जब जो बौद्ध संगति हुई थी, तो अज्ञातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अब दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कौन से स्थान में, तो ये वैशाली में हुई थी, है ना। और अगला है इसका अध्यक्ष, है ना। द्वितीय बौद्ध संगति जब 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, तो जहां पर अध्यक्ष था इसका सभाकामी, ओके, इसका सभाकामी अध्यक्ष था। और किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में
दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पर हुई थी? इसका स्थान है पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्र तिस्स है ना, इसका नाम क्या है? मोगलीपुत्र तिस्स। और जब तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, उसका अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्र तिस्स। तो उस समय जो शासक था है ना, उसके शासन काल में, किसके? अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगति को अगर हम देखते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। याद रखना ये कुंडलवन में हुई थी है ना, इसका स्थान क्या है? कुंडलवन। और यहाँ पर जो इसका अध्यक्ष है वसुमित्र अश्वघोष। ओके, इसका अध्यक्ष जो है वसुमित्र अश्वघोष। और किसके शासन काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसमें 3 संगतियां इंपोर्टेंट है। प्रथम 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में है ना। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में उसी सन में राजगृह में हुई थी महाकश्यप अज्ञातशत्रु है ना। अब आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गया कि इसको जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में, जिसको देवगिरी के नाम से जानते हैं है ना। तो इसका कुशीनारा में इसकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो उसी समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। महाकश्यप अज्ञातशत्रु उसका शासन काल में थे। दूसरी 383 में वैशाली सभा का अध्यक्ष कालाशोक इसका शासन काल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस्स इसका अध्यक्ष था और अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति चतुर्थी प्रथम ईस्वी है ना, प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष इसका अध्यक्ष था और कनिष्क के शासन काल में हुआ था है ना। तो ऐसे ही अगर आगे वाले वीडियो भी देखना है, जो जैसे कि आगे वाले वीडियो हमारे शैव धर्म, फिर वैष्णव धर्म, फिर इस्लाम धर्म है ना, फिर पारसी धर्म, फिर उसके बाद में मगध साम्राज्य आ जाएगा, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का काल आ जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी करे हो तो डबल से उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश मत कीजिए। एक ही बार सब्सक्राइबर होता है। और साथ में अगर आपने बेल आइकन को अगर ऑल प्रेस नहीं किया है तो ऑल प्रेस कर दीजिए, मतलब बेल आइकन को दबाने के बाद ऊपर वाला जो ऑप्शन आता है बेल आइकन का उसको दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए कि कैसा लगा मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके हिसाब से मुझे बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। और आप मुझे इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी बात कर सकते हैं मुझसे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा है ना। और मेरा एक और चैनल है कमल एंटरटेनमेंट स्टूडियो, जिसमें मैं कुछ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाऊंगा, कुछ जानकारी अलग से दूंगा आपको उसमें है ना, कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनेगा उसमें, और कुछ अलग से जानकारियां भी दूंगा पढ़ाई के बारे में कि क्या क्या कैसे क्या करना है उसके बारे में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए हो। तो आगे देखने के लिए आप तैयार रहिए, मैं अगला वीडियो कल डालूंगा है ना। शिव धर्म का कल मेरा वीडियो आएगा, आज का बौद्ध धर्म, इससे पहले जैन धर्म का। अगर आपने जैन धर्म का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा है ना। तो देखते रहिए। मैं आपको बौद्ध धर्म में जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी निरंजना नदी, इसकी मैं फोटो दे दूंगा, इसका मंदिर कहाँ पर बना है वो भी दे दूंगा, और बिहार में जो इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका बिहार में जो जन्म हुआ था उसका मैं आपको फोटो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ है ना। तो देखते रहिए, आगे भी शिव धर्म का वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, मैं अगला वीडियो डाल दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए यहीं स्टॉप लगाते हैं, यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। आगे मिलते हैं शिव धर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।